नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। सनातन धर्म में संगीत को अनिवार्य रूप से आध्यात्मिकता का मार्ग माना जाता है। हमारे देवी देवताओं को भी हमेशा संगीत वाद्य यंत्रों के साथ दर्शाया जाता है, चाहे वह डमरू के साथ महादेव शिव हो, बांसुरी के साथ कृष्ण हो, वीणा के साथ देवी सरस्वती। संगीत हमारे देवताओं के लिए भी अभिव्यक्ति का एक साधन रहा है। कृष्ण की रासलीला को प्रेम की सबसे गहरी अभिव्यक्ति माना जाता है, जबकि शिव का रुद्र तांडव ब्रह्मांड के विनाश और अंततः पुनर्जन्म का प्रतीक दिव्य नृत्य है। नश्वर प्राणियों के लिए भी ये संगीत ही है जो भजन, कीर्तन और आरती के माध्यम से उन्हें ईश्वर के करीब लाता है। दोस्तों, उपनिषद में मन को संयम की स्थिति में लाकर ध्यान की स्थिति तक पहुंचाने में नाद को सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया। नाद को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। ओमकार एक ब्रह्म नाद ही है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति समाहित है। दोस्तों, मन, बुद्धि और शरीर आत्मशक्ति से संचालित है। इनका नियमन आवश्यक है और इसके सरलतम दो मार्ग हैं, योग तथा संगीत। संगीत वह है जो व्यक्ति को सार्वभौमिक से जोड़ता है। उसमें प्रकृति को प्रभावित करने की शक्ति होती है। राग मल्हार के बारे में ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं कि यह बारिश का अग्रदूत है या राग दीपक में दिए जलाने की शक्ति है। दरबारी और मालकौंस जैसे अन्य राग डर भी पैदा कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर संगीत प्रकृति पर इतना गहरा असर डाल सकता है, तो हमारे शरीर पर इसका क्या असर होगा। ध्वनि किसी भी चीज को बना या बिगाड़ सकती है। अब चलिए जानते हैं, संगीत और वाद्य यंत्र की ध्वनि किस प्रकार हमारे शरीर के सातों चक्र को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में और उसके आसपास कई चक्र हैं, लेकिन चक्रों का संदर्भ आमतौर पर 7 मुख्य चक्रों से होता है। इन 7 चक्रों में से सबसे निचला चक्र मूलाधार कहलाता है और रीढ़ के आधार के पास स्थित होता है। दूसरा स्वाधिष्ठान कहलाता है। इसके ऊपर नाभि के पास मणिपुर चक्र, हृदय क्षेत्र में अनाहत चक्र, गले के पास विशुद्धि चक्र, भौहों के बीच आज्ञा चक्र और सिर के शीर्ष के पास सहस्रार चक्र हैं। इन 7 चक्रों को जोड़ने वाली मुख्य नाड़ियों में ऊपर नीचे चलने वाली ऊर्जा को कुंडलिनी शक्ति भी कहा जाता है। वेदों में भी शरीर के 7 चक्रों का वर्णन किया गया है, जो मानव शरीर के विभिन्न भागों का संचालन करते हैं। और वेदों में संगीत को योग माना गया है, जिससे मानव शरीर स्वस्थ रहता है। हमारे कई ऋषि मुनि भी संगीत शास्त्र में निपुण थे। संगीत के माध्यम से ही मीराबाई ने पूर्णता प्राप्त की है। मानव शरीर के 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र या चक्र को प्रभावित करके सक्रिय और जागृत करने में भारतीय शास्त्रीय संगीत की भूमिका अतुलनीय है। संगीत के सप्तक या सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी आदि शब्दों के कोई सामान्य समूह नहीं है। संगीत सप्तक के स्वर मानव शरीर में स्थित चक्रों और उनके संबंधित तत्वों से संबंधित हैं। चक्र को संतुलित तथा सक्रिय करने के लिए प्राचीन काल में नादयोग का सहारा भी लिया जाता था, और नादयोग में संगीत के स्वरों का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि 7 स्वरों में से प्रत्येक स्वर शरीर के 7 मुख्य चक्रों में से प्रत्येक से मेल खाता है। और जब ये स्वर ध्वनि गुंजायमान होती हैं, तो मानव, पशु, पक्षियों से लेकर प्रकृति तक अपना एक विशेष प्रभाव फैलाती है। और ध्वनि की महत्ता निर्विवाद रूप से सर्वजन मान्य है। एक विशेष ध्वनि कोई न कोई विशेष ऊर्जा प्रसारित करती ही है। संगीत के सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी आदि जब एक विशेष लय के साथ एक मूल ध्वनि सम्मिलित होती है, तो वह शरीर में किसी एक विशेष चक्र को स्पंदित करती हैं। दोस्तों, सभी सुर अपने आप में तत्वों के प्रतिनिधि है, और हर सुर एक विशेष तत्व के ऊपर अपना प्रभुत्व रखता है, जिसमें सा पृथ्वी, रे, गा जल तत्व, मा अग्नि तत्व, धा वायु और नी आकाश तत्व के प्रतिनिधि हैं। सा पृथ्वी से ऊर्जा को मूलाधार में ले जाता है, और फिर धीरे धीरे यह ऊर्जा पृथ्वी से दूर ब्रह्मांड की ऊर्जा में चली जाती है हमारी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से। इसी प्रकार रे जल तत्व से ऊर्जा खींचते हुए स्वाधिष्ठान चक्र के पीछे चला जाता है। इसी प्रकार गा मणिपुर चक्र के पीछे, मा अनाहत चक्र के पीछे, पा विशुद्धि चक्र के पीछे और धा आज्ञा चक्र के पीछे, फिर नी सहस्र चक्र या शीर्ष चक्र तक ऊर्जा को खींचता हुआ अंत में सा सप्तक या तार, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है,
उससे हमारी चक्र को जोड़ता हुआ उस अनंत ऊर्जा को 7 चक्र के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कराने में सहायक होती हैं। इसी तरह हम संगीत के माध्यम से ब्रह्मांड और पृथ्वी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सिर्फ संगीत ही नहीं, बल्कि वाद्य यंत्र भी हमारे शरीर के 7 चक्र को स्वस्थ और सक्रिय करने में मदद कर सकते हैं। प्राचीन वैदिक काल में हमारे ऋषियों को पहले से ही इस बात का ज्ञान था। इसलिए उस समय बड़े मंदिरों में 7 बड़े प्रवेश द्वार होते थे, जो मुख्य देवता तक ले जाते थे। प्रत्येक क्रमिक द्वार में 7 चक्रों को उत्तेजित करने और ऊर्जा को सिर के ऊपर की ओर निर्देशित करने के लिए अलग अलग उपकरण या वाद्य यंत्र होते थे, जहां परम आनंद का अनुभव होता था। जैसे सबसे बाहरी द्वार में बड़े ड्रम या ढोल, दूसरे द्वार पर पवन यंत्र यानी तुरही, और इसी प्रकार के प्रत्येक द्वार पर अन्य उपकरण या वाद्य यंत्र होते थे। दरअसल, ढोल मूलाधार चक्र से जुड़े होते हैं और बड़े पाइप या तुरही स्वाधिष्ठान चक्र को प्रभावित करते हैं। तीसरा चक्र यानी मणिपुर चक्र वायलिन जैसे घर्षण के माध्यम से बजाए जाने वाले तार वाले वाद्य यंत्रों से उत्तेजित होता है, और हृदय चक्र गिटार और सेतार जैसे तार वाले वाद्य यंत्रों से प्रतिध्वनित होता है। बांसुरी की ध्वनि गले के चक्र को उत्तेजित करती है, और छोटी घंटियां भौहों के बीच आज्ञा चक्र को उत्तेजित से करती हैं। और शंख बजाने की ध्वनि अंत में सहस्रार या शीर्ष चक्र को उत्तेजित करती है। दोस्तों, वैदिक काल से ही भारतीय शास्त्रीय संगीत का अध्ययन हो रहा है। उस समय ये केवल एक आध्यात्मिक माध्यम ही नहीं था, बल्कि शिक्षा, मनोरंजन, उपचार और मनोदशा प्रबंधन के लिए भी किया जाता था। वर्तमान काल में भी म्यूजिकल हीलिंग या संगीतमय उपचार बहुत ही जनप्रिय तकनीक है, जिसमें चक्रों को संतुलित और ठीक करने के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत या 7 स्वर ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। आज की जानकारी यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।